तो कैसे हो साथियों, आइए स्वागत है आप सभी का कंपटीशन इन ड्यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। क्लास नंबर 6 है, चल रहा है नंबर सिस्टम और टॉपिक है घातांक और करणी, जो कि हम सीखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, जहां से एक ऐसा बच्चा जो इसने बिगिनिंग का अभी शुरुआत करी है वह भी इस चीज़ को सीख सके और समझ सके। तो चलिए चलते हैं क्लास नंबर 6 में। अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है। डोंट बी थिंक कि नंबर सिस्टम इतना बड़ा है, कि नंबर सिस्टम वाकई में इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा एसएससी या सीजीएल, हाँ एसएससी सीजीएल के पर्पज से अगर नंबर सिस्टम को पढ़ें तो कम से कम 15 क्लासेस लगेंगी। जी हाँ, बहुत ही बड़ा पोर्शन है और सबसे ज़्यादा मेन पोर्शन में से एक है मैथ के। फिलहाल घातांक और करणी को बात करते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। अब देखो, घातांक और करणी जो आपने पिछली क्लास अभी देखी है, जो कि थी आपका वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, तो करणी और घातांक ये उसी का एक हिस्सा है। करणी में और घातांक में थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी होंगी। देखो, जब हम बात करते हैं वर्ग की या वर्गमूल की, ठीक है ना, तो हम जानते हैं ये क्या है। जब एक संख्या की गुणा उसी संख्या से कर दी जाए तो वो वर्ग होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वर्गमूल के बारे में आपको बता दिया था। कहीं ना कहीं इसका संबंध अपने आप में किससे है? इस साइन से है, जिसे आप रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसे स्क्वायर रूट, रूट, वर्गमूल किसी भी नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। तो अब इसी के एक विस्तृत रूप को आप यहाँ पर देखेंगे घातांक और करणी के अंदर। अब विस्तृत रूप क्या है उस पर भी एक बार नज़र डाल ही देते हैं। चलिए तो विस्तृत रूप देखते हैं। आइए बातचीत करनी शुरू करते हैं कि विस्तृत रूप में इसके पास क्या है। सबसे पहले एक चार्ट देखो। अगर मैं बात करूं और मैं कहूं वर्गमूल, अगर मैं बात करूं और कहूं वर्गमूल, तो हम लोग जानते हैं वर्गमूल में जो प्रयोग होता है वह है ये साइन, जिसे आप स्क्वायर रूट कह देते हैं, रूट कह देते हैं। सर स्क्वायर रूट, रूट, अगर इसे भी और ज़्यादा सही से देखें तो ये जो स्थान है यहाँ पर क्या माना जाता है? असल में 2 माना जाता है। लिखते नहीं हैं पर क्या माना जाता है कि यहाँ 2 होगा। इसी तरह से एक आता है घनमूल, जिसे क्यूब रूट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी रूट बनता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है और ये कंपलसरी लिखना, ये कंपलसरी नहीं है, लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड है, पर 3 का लिखना जरूरी है। तो ये हो जाता है आपका क्यूब रूट, कन्फर्म। इसी प्रकार से फोर्थ रूट होगा आपके पास, उसमें क्या आएगा? सर कुछ नहीं, सेम यही है, ये 4 बन जाएगा। फिफ्थ रूट आएगा, उसमें सेम यही रहेगा, 5th बन जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको सीखने क्या मिलेगा? इनसे सीखने क्या मिलेगा ये जरूर देखो। इसका मतलब है सीखने से कि यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई भी एक डिजिट आप मान लो, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 27 है ना। कोई भी एक नंबर लेके चलो, एक्स रख के भी समझा सकते हैं, पर सीधे सीधे नंबर से समझ में जल्दी आएगा। तो देखो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या ही बेसिक है, बिल्कुल ही ये काम का है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ 4 का मतलब क्या है? सर इसका सीधा सीधा अर्थ है, ये स्क्वायर रूट है, तो इस 4 का मतलब होगा 2 गुणा 2, और यहाँ से एक 2 को आप बाहर ले लेंगे, जिसे आप अंततः वर्गमूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्गमूल। लेकिन समझना, इसका एक अर्थ और होता है, उस अर्थ को समझ लो। क्या अर्थ है? सर इसका अर्थ है कि 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। कहने का मतलब है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मैं √4 भी लिख सकता हूं या 4 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं √4 को 4 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। सेम ऐसे यहाँ पर समझो, इस चीज को देखो, 27 है, यहाँ 27 है और क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 पेयर बने, यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। कहने का मतलब है कि मैंने 27 को क्या लिखा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? सर इसका आंसर बनेगा 3। ये क्या निकल कर आया? सर घनमूल। क्या निकल कर आया? घनमूल। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3। ये दोनों चीजें आपको सीखनी है।
बार बार इस चीज पे ध्यान में केंद्रित करूंगा कि ये चीज मेन है। इन शॉर्ट अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ मिले, मान लो लिखा हो 26 और क्यूब रूट, तो आप 26 को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, ये बराबर होगा 26 की पावर 1/3। बात क्लियर है या नहीं? सेम है, यहाँ पर देखो फोर्थ रूट है तो भी सेम काम करेगा। मान लेते हैं इसमें मैं 4 लिखा हुआ मिलेगा, मान लो यहाँ 64 लिख लूँ, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर मैं 64 लिख लूँ या 16 लिख दूँ, मान लो, तो 64 ही रहने दो। तो ये क्या काम करेगा, फोर्थ टाइम काम करेगा, ठीक है। ये 4 टाइम काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 64 की पावर 1/4। इस चीज पे मेन ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर में यही चीजें मिलेंगी। सर इसे इस तरह से क्यों नहीं लिख रहे? देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका वर्गमूल वाले चैप्टर की बात है, ये निकालना आना चाहिए। लेकिन आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हमें सीख रहे हैं कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं। यही आपका घातांक और करनी है, ये आपकी करनी कहलाई जाती है, बस शब्दों का फेर है, काम वही है सेम। तो आपको ये याद रखना है कि क्या लिखना है। जैसे कि फिर से एक और देखो, मैंने लिखा 5th रूट बनाया, रूट कोई सा भी हो सकता है, 5th 6th 10th कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ लिखा है मान लो 10, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर, मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 1/5। और कहीं पर मुझे लिखा हुआ मिल जाए 10 की पावर 1/2, तो इसका अर्थ क्या होगा सर? इसका एक अर्थ ये भी होगा कि ये लिखना चाह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर कहीं 5 लिखा है तो आप ये भी तो कह सकते हो सर ये 3+2 है, आप ये भी कह सकते हो ये सर 4+1 है, कुछ भी सेम ऐसी ये है कि कहीं भी ऐसा पावर वाला मिल रहा है तो आप उसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लो लिखा है कहीं 16 की पावर 1/2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 16√2 या स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो ये पोर्शन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए हर हालत में। ये से इस तरह से ही आपको पेश करना है और बात को समझना है। तो आई होप सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से माइंड के अंदर बैठ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पर थोड़ी सी चर्चा और करूंगा अभी मैं, जिससे क्लियर हो जाए आपको। देखेंगे अब आपको कहीं भी कुछ भी मिले, मान लेते हैं आपको लिखा हुआ मिला, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, लिखा हुआ मिला 256 फोर्थ रूट के साथ। तो इसके 2 आंसर आप लगातार दे सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है और कहाँ किसकी जरूरत है। एक आंसर इसका होगा कि सर मैं इसे लिख सकता हूं 4 × 4 × 4 × 4 और यहां भी 4। तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। अब इसमें से किसी एक 4 को बाहर ले लोगे तो आप इसका आंसर 4 भी दे सकते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। मालूम है ना ये एक सिंगल 4 क्यों आया, ये सबको मालूम होगा ना। जैसे कि स्क्वायर रूट में होता है, मान लो 4 लिखा है, स्क्वायर रूट है, तो इसे 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2। और ये मैं पिछले चैप्टर में इन दोनों में से कोई एक बाहर ले लेंगे, वही इसका आंसर बनेगा। ये चीज हम वर्गमूल में समझ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका एक दूसरा आज के हिसाब से क्या आंसर हो सकता है, एक आंसर सर ये भी हो सकता है 256 की पावर 1/4। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है। 256 की पावर 1/4 लिख सकते हो, आप चाहो तो इस तरह का आंसर दे सकते हो। पर देखना यह है कि किस समय किस चीज की हमें आवश्यकता पड़ रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात क्लियर है, कुछ भी हो चाहे, मान लो लिखा है 100 स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ 2 है, तो इसके भी 2 आंसर आप दे सकते हैं। एक तो आंसर हो जाएगा 10 × 10, अर्थात एक 10 को आप बाहर ले लेंगे, ये 10 आंसर। एक आंसर क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं 100 की पावर 1/2, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आज हम बात किसकी कर रहे हैं, आज हम बात इसकी कर रहे हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ये मुद्दा आपको क्लियर होगा। अभी हम बस चैप्टर को आप बेसिक समझ रहे हैं, सवालों पर जल्दी आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी घातांक पर। ये भी हमने इसे घातांक में बदला है, आपने देखा ना, ये भी हमने इसे घातांक में बदला है। अगर मैंने लिखा है 100, ठीक है ना, इस तरह से, तो मैंने इसे क्या कहा, घातांक में बदल दिया। इसे मैं लिख दिया 100 की पावर 1/2। मान लो लिखा है फोर्थ रूट है 256,
तो मैंने इसके इसे घात के रूप में बदल दिया, तो क्या लिखा 256 की पावर 1/4। यही तो करा है, यही हमने सीखा है, हमने इसे घातांक में बदलना सीख लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप आएगा, ये चार्ट आप नोट करते हुए चलेंगे। नंबर 1, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम होगा तो कैसा होगा, देखो मैंने लिखा x की पावर 5 गुणा x की पावर 6, गुणा कर रहे हैं, और जो बेस है, बेस क्या है, ये x, ये x जो है बेस है, ये सेम है। तो ऐसे समय पे इन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, 5 + 6 हो जाएगी, अर्थात x की पावर 11 हो जाएगी। जब बेस सेम हो तो गुणा करने पर, तो गुणा करने पर पावर, जिसे घात कहते हैं ना, पावर ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बात क्लियर है नहीं, पावर ऐड हो जाती है इस तरह से। इसी का एक वर्जन देखो आप, मैंने लिखा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, क्योंकि बेस तो सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 ऐसे लिख दिया। ये 3 है, ये 2 है, जोड़ दो इन्हें, 3 और 2 को जोड़ दो, और 5 की पावर 5। ये आपका आंसर है, ये आपका बच्चा आंसर हुआ। बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 2, अब मैं ये पूरा हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप डिटेल को देख के समझ जाएंगे। ठीक है ना, जब बेस सेम हो तो गुणा करने पर क्या होगी, पावर जुड़ जाएंगी, लेकिन भाग करने पर पावर माइनस हो जाएंगी। समझो, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। अब क्या बचेगा, यहां देखो, ऐसे में पावर माइनस हो जाती है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, x की पावर 3। इसे कुछ इस तरीके से समझो, x की पावर 5 है तो x कितनी बार, सर x 5 बार लिखा जाएगा, अपोन में कितना है x, सर 2 बार, तो एक x से एक x, एक x से कितने x बचे, सर जी 3x बचे। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसमें कोई भी चाहे डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं लिखा है 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो 5 की पावर बेस ऐसी सेम रहेगा, और यहाँ माइनस कर देंगे इसे आप, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3 बचेगा। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर देखिए बात समझ में आ रही है तो वीडियो को एटलीस्ट शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद हो तो, ना हो तो अब तक तो चले गए होगे, पसंद होगा तो अब तक हो गए। यहाँ पर ये दोनों बातें हमारी समझ में आई। पॉइंट नंबर 3, देखो ये बातें बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग से उतर जाती हैं बातें, और ऐसे समय पर बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। आइए 3 नंबर इधर देख लेते हैं, यहाँ से अच्छा 3। अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि x है, इसकी पावर है 3, और इसके बाहर भी एक ब्रैकेट है उसकी पावर है 2, और इसके बाहर भी एक ब्रैकेट है जिसकी पावर है 2। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, क्या यहाँ पर कदम उठाया जाए ये बताइएगा। ये बड़ा ही सिंपल है, और ऐसा सवाल एग्जाम के अंदर भी फंसेगा, याद रखना, एग्जाम के अंदर भी सवाल फंसता है ऐसे, ध्यान रखना। क्या करिएगा, देखो ऐसे में जो है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात x की पावर 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन शॉर्ट x की पावर 12। कुछ ऐसे ये वर्क करता है। कुछ नहीं है, डरने की तो जरूरत है ही नहीं ना, डरना मना है ना। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पावर ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ब्रैकेट के साथ साथ चल रही है, तो आप पावर को उठाइए, पावर से आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड ओवरऑल पावर बनकर तैयार हो जाएगा। हमने 3 मुख्य बातें सीखी कि बेस सेम होने पर अगर संख्याओं की गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर डिवाइड करेंगे संख्याओं को तो पावर माइनस हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर हुआ तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अगला स्टेप बढ़ते हैं।
अच्छा, कभी ऐसी कंडीशन मिले, पॉइंट नंबर 4, कि बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो। मेरे कहने का मतलब है x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। अब ये क्या इंडिकेट करता है आपको, क्या ही सॉल्यूशन होगा, किस मेथड से इसमें आगे बढ़ेंगे, ये बताइए। x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, क्या कंडीशन है कि बेस वैल्यू अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो साहब क्या ही मतलब स्टेप क्या होगा अगला, हमें कई बार बच्चों को स्टेप भी नहीं पता होता। मान लो ये संख्याओं के साथ हो, यहाँ लिखा हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। बताइए आपका अगला स्टेप क्या होगा। इसमें बच्चों के मन में दो प्रकार के स्टेप आएंगे कि सर ये तो 2 दूनी 4, ये 3 तिया 9, ये 4 चौक 16, सबकी गुणा कर देंगे। फिलहाल मैंने संख्या ऐसी दी है, संख्या कुछ और भी तो आ सकती है, वो सही है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इसका ओवरऑल क्या फैसला निकलेगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड और ओवरऑल पावर 2 लगा दूंगा क्योंकि सबकी पावर सेम है। तो इसके साथ भी मैं यही कर सकता हूँ, क्या रखता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 4 और इन सबकी पावर एक साथ 2 लगा दो क्योंकि सबकी पावर 2 है, क्योंकि सबकी पावर क्या है 2 है। तो आप इस काम को बड़े खूबी इस प्रकार से निर्धारित रूप से कर सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, कोई भी पंगा नहीं है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं लिखा है x की पावर 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अगला स्टेप में मैं इसे क्या कर सकता हूं कि सर हम उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो सही स्टेप है, आवश्यकता के अनुसार देखिए स्टेप पता चलते हैं। मैथ बच्चों का खेल नहीं है ऐसा कि सीखा, वीडियो देखा और हो गया। रजिस्टर भरने पड़ेंगे, पेन घिसना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आशा जागनी शुरू होती है, यही कड़वा सच है, ठीक है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर -5। अभी देखिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां ऐसा करेंगे, नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 को 1/x की पावर 5 माइनस। कहने का मतलब है कि इसे अपॉन में ले जाने पर पावर माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लिखा है x की पावर -5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/x की पावर 5। बात समझ में आई? ये स्टेप आपको याद रखना है और इस तरह से काम करता है। या कहीं पर लिखा हुआ है 1/x की पावर -6, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6। मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6। तो ये दोनों भी आप जरा दिमाग के अंदर उतार लें अच्छे से। यही 5 काफी होंगे और यहीं से अब हम लोग सवालों की तरफ अब चलेंगे और सवालों को करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सवालों को करना शुरू करते हैं। अच्छा, दो चीजें और देख लो। नंबर 6, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लो x की पावर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1। कहने का मतलब अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आई थी कि 5 की पावर 0, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, सर 1 मानी जाएगी। इसे भी याद रखना। पॉइंट नंबर 7, इसे भी देख ही लो। अगर मान लो लिखा है x की पावर 5 बराबर y, ये लिखा है, कंडीशन क्या है, x की पावर 5 बराबर y, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर y की पावर 1/5। इस चीज को भी जरा आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर है या नहीं? क्या लिख सकते हैं, x बराबर y की पावर 1/5। इन दोनों की चीजों को भी आप याद रखना, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं सवालों पर। सब आसान है, बस सब चीज प्रैक्टिस की मोहताज है और कुछ नहीं है। तो देखिए ये 4 सवाल हैं। पहले एक बार इन चारों को हम देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जहां से आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी जो अभी अभी हमने बातें करी है, वो आगे सवाल ही रहेंगे। डोंट वरी, सवाल अभी आपको सही से लिखे हुए भी मिलेंगे। फिलहाल ये मैंने बेसिक रूप से आपके लिए डायरेक्ट लिख दिए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सवाल आपको कायदे से मिलेंगे। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें सवाल कुछ इस तरह से दर्शन देंगे सारे, है ना। चलिए फिलहाल अभी हम बस टॉपिक को एक बार क्लियर कर लें अच्छे से। सवाल बहुत सारे होंगे, चिंता ना करें। आइए देखते हैं। अभी अभी जो बात हुई थी वो ये रही, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन बोल रहा हूँ सॉरी, और एक ये है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करना। हमने क्या सीखा है कि बेस वैल्यू अगर सेम होगी तो गुणा करने पर पावर जुड़ जाएंगी। तो गुणा करते हैं, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6। अब a की गुणा
ए से करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ए की पावर कितना बन जाएगा बच्चों 3, 2 और 1 3। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पे बी की पावर 2 है, यहाँ पर बी की पावर 3 है, तो बी की पावर 5। सी की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 और 3 7, सी की पावर 7। ये आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, भाग की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो 12 और ये 2 है, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भाग कर लो, 2 से इसे काटूंगा कितना आएगा सर 6। अब देखो यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर ए की पावर कितनी है 2, तो इसे ऐसे समझो, अगर ए की पावर 2 है और भाग करना है ए से, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 को लिख सकता हूँ ए गुणा ए और अपॉन एक ए, तो एक ए से एक ए कट जाएगा, एक एक बचेगा, तो सीधी सी बात है ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा, सिंगल ए बचेगा। यहाँ पे बी की पावर 2 है, यहाँ पे बी की पावर 4 है, माइनस हो गया कितना बचेगा सर, बी की पावर 2 बचेगा। सी की पावर 3 है, सी की पावर 2 है, कितना सी बचेगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं सर एक सी बचेगा। इस प्रकार से आप इसे आंसर ला सकते हैं। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा अच्छा है सवाल आया, यहाँ देखिए, यहाँ से मजा आएगा। देखो ये चीज मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी, 5 की पावर 1/4। याद करो कि 5 की पावर 1/4 है, मैं से क्या लिख सकता हूँ सर, मैं से ये भी लिख सकता हूँ, पर इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसकी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन याद रखना मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, फिलहाल आवश्यकता इसकी नहीं है, बस याद दिला रहा था। अब आओ देखो, मल्टीप्लाई का साइन है, इधर है 5 की पावर 1/4, इधर है 5 की पावर 0.25, लेकिन बेस वैल्यू अलग अलग है। अगर बेस वैल्यू अलग है ना, तो कोशिश करो कि बेस वैल्यू एक हो जाए, सेम हो जाए। तो बेस वैल्यू सेम कैसे होगा बच्चों, बेस वैल्यू सेम, एक सेकंड इसका कैप कहाँ गया, बेस वैल्यू सेम कैसे होगा, देखो ये जो 125 है, इसे क्या लिख सकते हैं ये आपको कंफर्म करना है। सर इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, तो देखो इसे ऐसे ही रहने दो, इसे क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और बाहर क्या पावर चल रही है 0.25। अब देखो याद करो, ये स्ट्रक्चर एंड में अभी सिखाया था इधर, तो 25 की गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा 0.75, क्योंकि ये 0.25 है, तो क्या बनेगा 5 की पावर 0.75, यहाँ है 5 की पावर 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, 5 की पावर 0.25, ये सबको मालूम है ना, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। अब देखो बेस हो गया सेम, अब मैं इनकी गुणा करूंगा तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो जोड़ के देखो 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 का मतलब है 5, और यही आंसर है, यही आंसर है आपके लिए। तो ये सवाल को एक बार देखेंगे, नहीं समझ में आएगा थोड़ा वीडियो पीछे करना, फिर देखना, फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट है दिस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप में मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई थी, मैं एक बार फिर से बता दूं। अगर लिखा है x की पावर 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/x की पावर -5, याद है इस तरह की कुछ चीज बताई थी मैंने आपको। यही सेम ऐसे भी हो सकता है, अगर लिखा है 1/x की पावर -5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर 5, याद है अभी अभी सिखाया था। अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, याद रखना उसकी फॉर्म ये भी हो सकती है। इन शॉर्ट ये 1/216 की पावर -2/3 लिखी है, तो मैं इसे 1/216 से क्या लिख सकता हूँ 216, और ये पावर किस में आ जाएगी फिर प्लस में। बात समझ में आई या नहीं, पावर किस में आ जाएगी प्लस में, यही तो सिखाया था। x की पावर -5 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/x की पावर 5। अभी पावर यहां पर दिख रही है, लेकिन इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1/x की पावर 5। बात समझे अभी। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही बेसिक और अच्छी जानकारी है, इससे काम बनता है हमेशा, सवाल फंसता है, सवाल इसी से होगा। क्लियर है। डिवाइडेड, सेम काम यहाँ पे करो, इसे क्या लिख सकते हो 27/1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस का। अब मुझे बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं, आइए क्लियर है तो आगे चलते हैं।
देखो हमें छोटी संख्या का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो मैंने इसे लिखा 3 की पावर 3, और बाहर क्या पावर है, 4/3। तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 की पावर 4 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। इधर का पोर्शन, जब यहाँ पे बेस में 3 है तो यहाँ भी बेस में 3 लाना पड़ेगा किसी तरीके से, लेकिन कैसे लाएंगे ये नहीं पता। ये किसी का क्यूब है क्या, हाँ साहब 6 का क्यूब है, इसे हम 6 का क्यूब बोल सकते हैं। तो 6 का क्यूब, क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 6 की पावर 2 बचेगा, भाग यहाँ बचा 3 की पावर 4। ये हमारे पास बचा। अब इससे आपको अपना आंसर लाना है, ठीक है ना। एग्जाम में इतना समय नहीं लगेगा, छोटा सा सवाल है, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए देखना आपको। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये देख लो। ज़्यादा ना पंगा करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, 6 की पावर 2 का मतलब है 6 गुणा 6, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 से इसे काट दो 2 बार, 3 से इसे काट दो 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। यही आपका आंसर है, 4/9। तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार से। बेस वैल्यू पे ध्यान दो, बराबर हो रही है, कर पा रहे हो तो ठीक है, बराबर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। हर जगह बराबर तो नहीं हो पाएगी ना, जैसे यहाँ पे बराबर हो गई बेस वैल्यू, यहाँ पे नहीं हो पाई, पर सवाल तो करना है। तो आप उसे बेसिक तरीके से एक बार करेंगे और सवाल होता चला जाएगा बड़े आराम के साथ। तो इतनी जानकारी देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक सी जानकारी है, कुछ नहीं है, चलते चलते सवाल कर लोगे ये वाले आप लोग। तो देखते हैं 3 प्रकार के और सवाल, यहाँ पर 1 प्रकार के 3 सवाल मतलब कि। अब देखिए कंडीशन क्या क्या मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना, पर मिलेंगी ये कंफर्म है। कंडीशंस मिलेंगी ये कंफर्म है। आइए इन कंफर्म कंडीशनों को देखते हैं। मान लेते हैं एक सवाल मिला, सवाल कह रहा है कि लिखा है 0.0001 और इसकी पावर है 0.25। इसे कैसे ही सोल्व करेंगे। तो देखो पहला तरीका सिंपल एकदम। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4 संख्या पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। ये हम सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल मैं क्लास बनाऊंगा जल्दी। अब पावर कितनी है, 0.25। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर सोल्व अब क्या करें, या आपके मन का सवाल है कि सर अब क्या ही किया जाए, ठीक है ना, क्या कर सकते हो। देखो इसे मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 4, और इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 4, ऊपर पावर है 0.25। इट इज ओके सर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ देखो 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अब इसे सोल्व करो, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो इन दोनों के एक साथ पावर 4 ला सकते हो। याद करो मैंने सिखाया था कि मान लो x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कंबाइंड रूप से, x y z तीनों की पावर 2। याद है ना, बताया था। तो मैं इन दोनों का कंबाइंड 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 पावर 4, लेकिन बाहर एक पावर और इंतजार कर रही है, तो वो गुणा में आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। बात क्लियर है नहीं। इसे कर देंगे 25 चौके 100, मतलब कि 1 आ जाएगा, 1/10 की वैल्यू पावर 1 ही आएगा ना, क्योंकि 25.25 के गुणा 4 से करोगे तो 1 आएगा, मालूम है सबको। अब सिंपल सी बात है, क्या बचा, 1/10, 10 से 1 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.1। यही आपका आंसर है। देखो स्टेपिंग के ही नंबर है, स्टेपिंग की ही चीज है। स्टेपिंग जितना इजी आपके माइंड में घूमेगा उतना इजी आपको बनेगा। अब कहोगे सर इतना लंबा करेंगे क्या एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। ये जरूरत है ना कि आप वहां पे दिखाओ कि 4 लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ, तो बस यहाँ देखो कि पावर 4 होनी चाहिए, तो डायरेक्ट पावर 4 लगा के काम कराओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे सिखाना तो मैं एक एक स्टेप ले सिखा रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लास को देखे रहा हो और उसे कहीं ऐसा 9 स्टेप छूट जाए। बाकी बच्चे समझदार हैं अपने, देखे जैसे भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम काम, पॉइंट के बाद 4 संख्या, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 81, ये वाला,
अपॉन 10,000। बाहर पावर कितनी है 0.5। अब देखो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2, तो नीचे वाले को भी पावर 2 में ही कुछ लिखो, 100 की पावर 2 लिख सकते हो इसे आप, 9 की पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हो 100 की पावर 2। बाहर क्या है सर 0.5। अब देखो इनकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2, इसकी पावर 2, तो कंबाइंड रूप से जैसे है 4 को लिखा था ऐसे भी लिख दो। 9/100 पावर 2, और बाहर ऑलरेडी इंतजार कर रहा है 0.5, इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो बच्चा 9/100 पावर 1, तो 9/100, या तो यही आंसर होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये, 2 जीरो हटा के ऊपर 2 पॉइंट्स के बाद संख्या लगा दो। अब ये पॉइंट्स के बाद संख्या लगा दो ना लगा दो, ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आपको पहले एक चैप्टर समझना पड़ेगा, दशमलव वाला चैप्टर। वैसे ये नंबर सिस्टम का हिस्सा है, मैं भी कराऊंगा क्लास के अंदर, पर ये बेसिक रूप से ऐसा माना जाता है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आना चाहिए। नहीं आता है किसी कारणवश, बैकग्राउंड मैथ का ना रहा हो या उतना अच्छा ना रहा हो किसी भी कारणवश, तो चिंता ना करें, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे दशमलव को समझा दूंगा, पूरा का पूरा नंबर ऑफ जीरो समझाऊंगा, और भिन्न जैसे फ्रैक्शन कहते हैं, गुणा करना जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फिर फिलहाल आपको ये देखना पड़ेगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं। ठीक, इसे 2 क्लास, ये 2 पार्ट्स में खत्म होगा, अभी हम इसे बेसिक को समझ रहे हैं, अगली क्लास में हम इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे केवल, तो उसमें आपको भी आसानी रहेगी। देखो पॉइंट के बाद कितने जी संख्या है 2, 2 4, 2 6, तो 64 ऐसी लिख लो, और 1 2 3 4 5 6 जीरो ऐसी लगा दो। पावर कितनी है 2/3 है। अब देखो 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 3, और इसे लिख सकते हो 100 की पावर 3। सर कैसे पता चला कि 100 की पावर 3 बनेगा, आप तो एकदम यहाँ अभी बता दिया। तो देखो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाओ, 3 पेयर बन गए, और 2 जीरो हैं, मतलब 2 2 के 3 पेयर बन गए, इसका मतलब 100, 2 संख्या लोगे 100, 100 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हो 4 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 100 की पावर 3, 2/3, सही है। अब फिर से वही, इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, बाहर निकाल लो, 4/100 पावर 3 बाहर निकाली, बाहर इंतजार कर रही है 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 बचा, तो 4/100 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 करोगे तो 4 चौक 16, और 100 की पावर 2 करोगे तो 4 जीरो। अब ये 4 जीरो हटा दो, पॉइंट लगा दो, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी कहानियां हैं, बड़ा आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं आगे की। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, है ना। चीजें समझ ली, थोड़ी सी चीज समझी, देखते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, जहां लिखा है रूट के अंदर है क्यूब रूट, और एक डिजिट है जो है 0.000729, उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चे रूट को देख के घबराए ना, पहली बात रूट को देखकर जरा सा भी नहीं डरना, घबराना नहीं कि 2 रूट है। आप तो सीधे इसे अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करो। अंदर से बाहर की ओर का मतलब है पहले अंदर वाले रूट को लो, केवल आपको पहले अंदर वाले रूट को लेना है जो कि क्यूब रूट है, और एक डिजिट लिखी है 0.00729, एक डिजिट लेनी है 729। अब आपको मैंने बताया था कि क्यूब वगैरह याद होने चाहिए, स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए काफ़ी हद तक, है ना। अब ये जो है 729, ये किसका क्यूब है आपको बताना है, किसका क्यूब है। सब ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो इससे हमें क्या सोल्व होकर मिलेगा 0.09। अब ये वाला ये रूट सोल्व हुआ क्यूब रूट, अब कौन सा बचा सर ये वाला। अब ये आप जानते हैं
ए स्क्वायर रूट है, और 0.09 किसका होगा सर? 0.3 का। किसका होगा? 0.3 का। तो जहां कहीं बीच में आपको 0.3 दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखेंगे और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है √400 प्लस √4 प्लस √0.04 प्लस क्यूब √008 का मान कितना होगा? फटाफट बताइए, चंद सेकंडों का खेल होता है, चंद सेकंडों का खेल है, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ। आपका आंसर क्या रहा उसकी तरह देखते हैं। देखिए 400 की वैल्यू क्या होगी सर? 20। 4 का वैल्यू क्या होगा सर? 2। अब आ जाओ यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट है और 0.04 लिखा है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा सर? 0.2। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट है तो आपको पता होना चाहिए कि 8 किसका क्यूब है सर? 2 का क्यूब है। 2 की पावर 3 को 8 कहते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा? प्लस 0.2। बस इन सभी को उठाओ और जोड़ दो। 20 2 22, 0.2 और 2 4। कहीं है ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है, सीधा सा। नेक्स्ट, एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कीजिए। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर देना चाहिए? क्या होगा? फटाफट तेजी के साथ आंसर दे दीजिए। सवाल सिंपल है पर असरदार है। सवाल में लिखा है 1/2 की पावर -1/2, तो क्या आंसर आएगा? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, इजी सवाल है। फटाफट 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्या आंसर देना चाहेंगे? देखिए देखते हैं क्या होगा। 1/2 को आप लिखेंगे 2 और पावर जो माइनस में उसे आप कर देंगे प्लस के 1/2। तो सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 1/2। और आपको करने वाले इसी चैप्टर में मैंने समझाया था, अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं √2। बिल्कुल सीधा सीधा। देखिए क्लास आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको आनंद ना आए ऐसा नहीं होगा। क्या आंसर होगा? √2। सारी चीजें वही हैं, बस इसे देख के बच्चा डर जाता है। अगर पहली बार सवाल कर रहा होगा ये देखेगा डर जाएगा। फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मासूम क्वेश्चन है। x की पावर 3 होल पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 10 इजिकल टू एक्स की पावर p। तो p का वैल्यू कितना होगा? p का वैल्यू बताना है। तेजी के साथ पेन पेपर उठाइए, आंसर दीजिए। p का जो वैल्यू है वो क्या होगा? सब सिखाया गया है। 3 और यहाँ ब्रैकेट के बाद पावर है 2, तो गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 चल रहा है, बराबर चल रहा है x की पावर p। मल्टीप्लाई में बेस वैल्यू सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऊपर बनेगा x की पावर 10 अपॉन चल रहा है x की पावर 10 बराबर चल रहा है x की पावर p। अब जब अपॉन में बेस वैल्यू सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसे आप लिखेंगे x की पावर 10 - 10 बराबर x की पावर p। क्लियर है? 10 में से 10 गया तो x की वैल्यू पावर 0 और यहाँ x की पावर p चल रहा है, तो उसका मतलब p का वैल्यू 0, तो आप बोलेंगे p बराबर 0 होगा और 0 ऑप्शन में है। कितना ही सिंपल है, बस सवाल पेन के नीचे निकला हुआ होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट, लिखा है बढ़िया सिंपल क्वेश्चन। यदि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a की पावर b इजिकल टू है 125, तो a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर होगा? बड़ा ही सिंपल सवाल है। मैंने क्या कहा? सवाल पेन के नीचे निकला हुआ होना चाहिए, सवाल ना हो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो यहां से आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, यहां से एक वैल्यू मिलेगी 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 3। बस यही वैल्यूज को आपको क्या करना है? इसके अंदर पुट करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। a की वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, यहाँ भी a का वैल्यू 5 प्लस b का पावर 3 माइनस 4। 5 में से 3 गया, 2 बचा। यहाँ 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, 4 बचा। 2 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं क्या होगा? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल होना चाहिए और है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपके पेन के नीचे निकला हुआ हो, बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे कितना ही इजी है।
a की पावर b है यहाँ 125, 125 को कन्वर्ट करो 5 में, तो 5 की पावर 3 को 125 कह देते हैं, है ना, मालूम है ना ये। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ एक कंफ्यूजन रहेगा, सर ये आपने फटाफट कन्वर्जन कर दिया। देखो हुआ क्या, 125 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, कितनी बार गया, 25 बार, 5 से फिर करा 5 बार, 5 से फिर करा, तो ये 5 कितने आए, 3 5, तो 5 की पावर क्या लिख दिया इन्हें, 3 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 5 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ से ही आपकी बात बन जाती है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 बन जाती है, और आगे कहानी बिल्कुल सिंपल है, जहां a है वहां 5 रख दो, जहां b है वहां 3 रख दो, बस इतना ही तो है, और सोल्व करोगे तो आएगी वैल्यू 16। बहुत ही सिंपल। आपके लिए एक बार फिर से सवाल अगला, बहुत ही बढ़िया सवाल अगला, बताइए क्या ही आंसर होगा, फटाफट बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा कमेंट में तेजी के साथ। पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, एसएससी की, बैंक की, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा तेजी के साथ। देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर पावर दर पावर बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं है, इस पावर की गुणा इस पावर से करेंगे कितना आएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, तो प्लस का 2, फिर 2 दूनी 4, मतलब पावर हो गई 4। यहाँ पर है 1/2 माइनस के, और पावर है 4। इसका मतलब क्या है, सिंपली देखो, सिंपल सॉल्व कर दो, इसका मतलब है 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, सब कुछ कैसा है, माइनस का, सब कुछ कैसा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का रोल तो हट ही जाएगा, बस गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16 है कहीं क्या, 1/16 बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिंपल सवाल है, इस सवाल को देख के बच्चा अक्सर घबरा जाता है, ये मैंने ऐसा करके दिखा दिया, इतना नहीं करना होता एग्जाम में, सबको मालूम है 2 की पावर 4 होगी तो 16 आएगा, अपन में 16 है ना, सबको मालूम है, बड़ा सिंपल है। बस एक चीज में मात मत खजाना, ये 1/16 आंसर आया है, यहाँ पे माइनस का 1/16 भी माइनस देख के माइनस लगा दो, ये सब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सब प्लस हो जाएगा गुणा में, है ना, इस चीज से आपको सावधान रहना है। सवाल एकदम इजी आपके सामने है, बड़ा ही इजी सवाल है, कुछ नहीं है, आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वेरी इजी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तरीका आपको मालूम है, लिखा है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, यही तो है। अब मैंने आपको बताया था कि बेस वैल्यू को सेम कर लें आप, कभी भी आवश्यकता पड़ती है, तो इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और ऊपर एक पावर है 2x प्लस 1, ऐसे ही है ना मामला, इधर है ऑलरेडी 3 की पावर x प्लस 8। अब देखो यहाँ 27 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 3, अब इस 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला 3 तो ऐसे ही रहेगा, इस 3 की गुणा करेंगे इससे, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 का 3, और यहाँ 3 की पावर है x प्लस 8। अब देखो बेस वैल्यू कैसी हो गई सर, सेम हो गई, तो बेस वैल्यू को हटा दो, जो सवाल बचा है उसे सोल्व कर दो पावर को। 6x में से 1x गया तो कितना बचा सर, माइनस का 5x, 8 में से 3 गया, यहाँ बचेगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 5 से 5 को काटो, x का वैल्यू कितना आया सर 1, ऑप्शन में 1 है क्या कहीं, सर बिल्कुल है। बात क्लियर होगी, बड़ा ही आसान सवाल है ना, बड़ा ही सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे चीजों को कि ज्यादा टफ नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे कंडक्ट कर सकते हैं, पावर से पावर का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे आप स्वयं करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए, स्वयं करना है और बताना है क्या आंसर आना चाहिए, सोचिए समझिए क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट। देखिए अगर 1 लिखा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही आंसर रहेगा, है ना, आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट यहां बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट सोचिए समझिए और बताइए क्या आंसर आएगा सवाल का। बहुत ही सरल सीधा साधा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में भी मिलेंगे। बताइए तेजी के साथ क्या आंसर होना चाहिए, लीजिए टाइम, कमेंट करके बताना कि क्या आंसर है
सही आंसर को पिन किया जाएगा। लिखा है 1/2 की पावर -2 इंटू 1/3 की पावर -2 1/4 की पावर -2। सिंपल सा सवाल है, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। सवाल को सोल्व करना है, इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। पावर माइनस में है तो इसे ऊपर ले जाओ, एक को नीचे ले आओ, पावर प्लस में कर लो। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2 की पावर 2। सबको यही करना है। इसे 3 की पावर 2, इसे 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। माफ करना है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, है ना, दोनों जगह मल्टीप्लाई है। अब इन सबकी गुणा कर लो, 16 निमा 144, 144 चौके बात करोगे तो 576, आंसर आ गया। आसान है, देखने में टफ लगते हैं कई बार, पर होते एकदम ही आसान सवाल हैं, कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें आपको सिखाई गई है आज ही सारी चीजें सिखाई गई हैं, कुछ भी टफ नहीं है सवालों के अंदर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा बड़ा है, क्यूब रूट 2 या स्क्वायर रूट, भूल गया था। चलिए, स्क्वायर रूट बड़ा है, स्क्वायर रूट में 3 है, ये बड़ा है, या क्यूब रूट में 2 है, ये बड़ा है। आप दोनों को बताना है कि कौन सा इनमें से बड़ा है। तो बड़े आसानी से बिना किसी समस्या के आप बता सकते हैं कि जो बड़ा है वो ये है, जो बड़ा है वो स्क्वायर वाला बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m तथा n, जहां पर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m की पावर n बराबर है 121 के। सेम ऐसा सवाल अभी आपने किया है, तो यहाँ में से क्या लिख सकता हूँ, m की पावर n बराबर, इसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा m का वैल्यू 11 और n का वैल्यू मिलेगा मुझे 2। ये बात समझ में आई या नहीं, बात क्लियर है। यहाँ से m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया, वैल्यू को इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। m की जगह क्या आएगा 11 -1, n की जगह क्या आएगा 2 +1, 10 में से 11 में से 1 गया, 10 बचा, 2 और 1 3, तो 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं आप 1000। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन में मौजूद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांच की पावर 5x प्लस 5 की पावर 5x प्लस 5 इजिकल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, चलिए 5 की वैल्यू है 5x प्लस 5 बराबर, इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 0। बेस वैल्यू बराबर हो गई, तो अब 5x प्लस 5 बराबर 0, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर माइनस का 5 और ये पहुंचेगा अपोन में, तो x बराबर -5 अपॉन 5, 5 से 5 गया तो क्या बचा, x की वैल्यू -1। ऑप्शन में मौजूद होगा -1। अब यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, बात को समझ लें। बात को क्या समझना है कि ये जो 1 है और यहाँ बेस वैल्यू 5 है, तो बराबर कैसे करें। हम 1 को लिख सकते हैं 5 की वैल्यू पावर 0। देखो, कभी भी किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, चाहे वो संख्या कुछ भी है। 4 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसी प्रकार से 5 की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैंने 1 के स्थान पर क्या लिख दिया 5 की पावर 0, बेस वैल्यू सेम हो गई, पावर को सोल्व कर दिया, आंसर आया -1 और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से सवाल बिल्कुल सिंपल बन जाता है आपका। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ नहीं है, मासूम सवाल हैं। बहुत ही प्यारा सवाल लिखा है, 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 है, 0.09 है, ये सवाल में साफ साफ लिखा। तो सोल्व क्या करना है, आइए देखते हैं और समझते हैं। देखो 256 को क्या लिख सकते हो सर, 4 की पावर 4
और बाहर पावर है 0.16 इंटू 256 को फिर से लिखोगे 4 की पावर 4 और बाहर का पावर है 0.09। पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चौके 64, 4 की पावर हो गई 0.64, 4 निम 36, यहाँ पे 4 की पावर हो गई 0.36। और मैंने बताया था बेस वैल्यू सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, गुणा करने पे पावर ऐड होंगी तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 की पावर 1 आएगी और इसका मतलब होता है सिर्फ 4 है। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। आपने कमेंट में क्या आंसर करा है जरूर बताएं, आंसर जरूर लिखें। पेन पेपर लेके बैठे मैथ बैठ रहे हैं तो मैथ के साथ बिना पेन पेपर के कोई काम नहीं होता। कई बार बच्चों को मैंने देखा है, मैथ को लाइब्रेरी में देखता हूँ तो बच्चे मैथ का वीडियो लगा रखा है, ऐसे सामने रखा है, एयरफोन लग रहे हैं और कुर्सी जो चेयर हैं वो रिलैक्सेबल हैं एकदम, तो आराम से हाथ बांध के ऐसे करके मैथ देख रहे होते हैं। अरे यार ये जीएस नहीं है जिसे तुम ऐसे देखोगे, पेन पेपर उठाओ कलम चलाओ तो ही मैथ आएगा। दिन भर वीडियो देखते रहोगे मैथ नहीं आएगा। मैथ मोहताज है प्रैक्टिस का, इवन नहीं सिर्फ मैथ, हर सब्जेक्ट मोहताज है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम के अंदर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी ये HD यादव नाम की एक बुक है ना, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे जो लगे मैंने उठाए हैं आपके लिए। पिछले जो क्वेश्चन थे ये हमारे अपने थे, मतलब मैंने खुद ही बनाए हैं, बनाए के मतलब टाइप किए हैं। ये HD यादव से मैंने कट कॉपी पेस्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ क्लियर नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन को मैं लिख दूंगा। तो ये क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है 16 की पावर है 0.16 इंटू 2 की पावर है 0.36। आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है इनमें से। फटाफट कमेंट बताइए, कोशिश कीजिए तेजी से कि आप इसे कर पाएं, तेजी से साथ कोशिश करेंगे कि कर पाएं। तो देखिए 4 यहाँ 16 है या 2 है, इसे 2 बनाने की सोचो, ये 2 कैसे बनेगा, 16 को 2 कैसे बनाओगे, तो देखो सीधी सी बात है, इस तरह से कर लो चाहो तो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, बाहर ऑलरेडी एक पावर है वो है 0.16 इंटू इसे ऐसे ही रहने दो 0.36, ठीक है। अब देखिए पावर पावर की मल्टीप्लाई, 16 चौके 64 तो 2 की पावर 0.64 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 36। अब देखिए यहाँ बेस वैल्यू बराबर हो गई है, मल्टीप्लाई करना है पावर ऐड हो जाएगी तो लिखेंगे 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36 जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगी और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। देखिए बड़े आराम से आंसर बनेंगे, अगर आपने टेक्निक सीख रखी है और आप जानते हैं तो आंसर आराम से बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि ना बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो मुझे भी कम दिख रहा है। चलिए सवाल में लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और इसकी पावर ब्रैकेट में -2। ये सवाल है आपके पास, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दें, कोशिश करें कि आप कमेंट कर पाएं, वीडियो को पॉज करके पर करके देखें क्या आंसर आएगा। आइए चलते हैं इसे सोल्व करने की दिशा में, क्या करना है। तो आपको सबसे पहले इतने पोर्शन को देखना है, ये वाले पोर्शन को समझना, इतने पोर्शन को देखो। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ सर 1/2 की पावर 2 और इसे लिख सकता हूँ 1/4। तो इसका मतलब है मैंने इस वैल्यू को क्या लिख दिया 1/4, यहाँ क्या बचा 2, तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू तो 1/4 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4। ये मैंने आज ही आपको सिखाया है, तो इसकी वैल्यू है 2 की पावर 1/4। और जब पावर 1/4 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर 4/√2। कहीं है ऑप्शन क्या, ये रहा। ये चीज मैंने आपको आज ही सिखाई है और ये सवाल बहुत ही ज्यादा उम्दा है, फटाफट देखेंगे और कर ही लेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना थोड़ा, अगर कर सकते मतलब पसंद आए तो ही करना, ऐसा नहीं है कि बिन बात के करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ 0.01024 की पावर 1/2
5। ये क्वेश्चन है। अब बताइए क्या आंसर होगा और कैसे होगा। तो करना क्या है, पॉइंट क्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1024 अपॉन 1 2 3 4 5 पावर 1/5, ये लिखा जा सकता है बड़े आराम से। अब इसे भी क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 और इसका मतलब होता है 10 की पावर 5 और बाहर ऑलरेडी इंतजार कर रहा है 1/5। क्लियर है। इस पावर का क्या मतलब होता है कि ये पावर 1 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब है कि ये 1/5 पावर इसकी भी है और इसकी भी। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की पावर 10 गुणा 1/5 अपॉन 10 की पावर 5 गुणा 1/5। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 2 बचा और यहाँ 10 की पावर 1 बचा, तो बराबर 2 दूनी 4, 4/10 आंसर यहाँ पर बन रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ऑप्शन में क्या मौजूद है। अगर मैं 0 हटा दूं, यहाँ पॉइंट लगा दूं, तो मैं इसे 0.4 भी बोल सकता हूं। है क्या कहीं, बिल्कुल है सर। देखो तो सही, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। सीधा सीधा सवाल आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। सारा खेल इसी चीज पर टिका हुआ है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। 16 की पावर 3/4 है। क्वेश्चन है आपके पास 16 की पावर 3/4, इनमें से क्या आंसर इसका आना चाहिए, फटाफट आप सोच के बताएंगे। चलिए क्या किया जा सकता है ये देखो। पहले क्या कुछ आप कर सकते हैं इसके अंदर। 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और ऑलरेडी बाहर इंतजार कर रहा है 3/4, तो 4 से 4 आप काट सकते हैं, 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 है क्या कहीं मौजूद, हाँ सर 8 मौजूद है, 8 मौजूद है, इट इज राइट। आप देख पा रहे होंगे सवाल काफी अच्छे हैं और उम्दा भी है। बढ़िया क्वेश्चन एक और आपके सामने मौजूद है, जहां क्वेश्चन में लिखा है, नहीं दिख रहा हो क्लियर तो बता दूं, 36 की पावर 1/6, 1/6। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी इन चार ऑप्शनों में से। फटाफट सोचिए, बताइए, समझिए तेजी के साथ, क्या आंसर आना चाहिए बताइए जरा। देखते हैं क्या किया जा सकता है। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 6 की पावर 2 और बाहर ऑलरेडी इंतजार कर रहा है 2/6, 1/6। 2 से इसे काटेंगे तो 1/3 बनेगा, मतलब 6 की पावर 1/3। अब 6 की पावर 1/3 का मतलब समझो क्या हो सकता है सर, इसका मतलब हमने बताया आपको आज ही की क्लास में कि ये, इसे हम ये लिख सकते हैं। ऐसा कहीं है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो तो सही कितना आसान है, बस एक बार कमांड पानी है, उसके बाद सवाल होते चले जाएंगे आपसे, बिल्कुल होंगे, गारंटी है 100% होंगे, ऐसा नहीं है कि ना हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 8 की पावर 2/3, बताइए इसका सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। 8 की पावर 2/3, बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, वही लिख देते हैं, क्या 2 की पावर 3 और बाहर ऑलरेडी इंतजार कर रहा है 2/3, 3 से 3 गया, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 ऑप्शन में है क्या सर, बिल्कुल है। तेजी से होगा, 100% होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको पसंद आ ही रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक, कर देना दोस्तों के साथ शेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक बार में नहीं आएंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, या साथ ही साथ अगर आप फेयर कर रहे हैं तो उस फेयर किए हुए को 2 से 3 बार रिवीजन पे लाना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा टाइम रिवीजन पे लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैथ आता है। मैथ बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है, हाँ एक बार आ जाए तो फिर बच्चों का खेल है, और ना आए तो ये खेल ही समझ में नहीं आता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन में लिखा है 27 की पावर 2x - 1 इजिकल टू 243 की पावर 3। ये आपके पास क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए और बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो बड़ा ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। 27 को कह सकते हैं 3 की पावर 3
और बाहर एक पावर ऑलरेडी इंतजार कर रही है 2x माइनस 1 बराबर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 नहीं 3 की पावर 5 सॉरी 3 की पावर 5 और बाहर एक पावर इंतजार कर रही थी। देखो ये आपको आना चाहिए कि ये 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, ये सब प्रैक्टिस से होता है, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 दिया 15, 3 की पावर 15 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर क्या आएगा 3 दूनी 6x माइनस 3। तो यहाँ बेस वैल्यू तो बराबर हो गई, इसे भूल जाओ, आप केवल पावर पावर को सोल्व करो। तो 6x माइनस 3 बराबर 15, ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 15 और 3 18, 6x बराबर 18 और 6 दिया 18, x का वैल्यू कितना आया 3 आया। ऑप्शन में कहीं 3 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में 3 है, ऑप्शन नंबर ए में 3 है। देख रहे हैं कितने आराम से आप सवाल को कर पाएंगे, बेहद आसान है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस। मैथ इसी चीज का एक मोहताज है, बस इसे प्रैक्टिस दे दीजिए, सारा सवाल आपका होता चला जाता है, बड़े आराम से होता चला जाता है, कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, लेकिन मैं लैपटॉप में देख लेता हूँ। चलिए x प्लस 8 है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया है ना। 27 की पावर 2x प्लस 1, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में कराइए। थोड़ी देर से मैं ही सवाल करा रहा हूँ, सेम सवाल अभी कई बार करा चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर बताइए। हिंट दे देता हूँ, 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, फटाफट करके बताइए क्या आंसर आएगा, तेजी के साथ आंसर बताइए क्या आएगा, 7 3 माइनस 2 या प्लस का 1, तेजी के साथ बताइए। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, बताइए करके क्या होगा आंसर, बहुत आसान। कमेंट में बताइए, सही आंसर को पिन किया जाएगा, आगे बढ़ते हैं, सही आंसर को पिन किया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b बराबर 125 है, तो आपको वैल्यू बतानी है a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम सवाल आपको कराया है, सेम सवाल हो चुका है आज की क्लास में, तो इसे छोड़ देते हैं। आप लोग रिवीजन के तौर पे इसे दोबारा कर लेना, है ना, रिवीजन के तौर पे दोबारा कर लेना, फिलहाल इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये थे आज के लिए आपके पास सवाल जो अब आप लोगों ने देखे हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक की अगली क्लास एक और आएगी, इसके अंदर और भी करनी आप देखेंगे अभी, है ना। लेकिन जितना समझाया था उसके बेसिस पर हमने जो सवाल किए हैं ये आपको आनंदित होंगे और आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर ये समझ में आए हों और अच्छा लगा हो, क्लास यहाँ तक पहुँचे हों, तो सब्सक्राइब करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।